हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेंटल मेकर के यूट्यूब चैनल पर। तो डियर, ये प्रश्न देखिए 2012, 15, 17, 19 में पूछा गया है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको दिखा दूं डियर कि जो भी प्रश्न आपके पिछले वर्ष पूछे गए हैं ये सब प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं 2012, 15, 17, 19। बिलीव हुआ डियर? आपको विश्वास हुआ? हो गया होगा। आप मेंटल मेकर स्टडी पर कोई भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी तो सही ही होगा। ठीक है डियर, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 90% का टारगेट लेकर 90 प्लस नंबर मुझे लाना है तो लाना है। ठीक है डियर, तो सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी, साइंस, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी है, तो आप जल्दी से जल्दी देखिए उन सभी वीडियो को। देखिए कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। इतना आप यदि लिख देते हैं ना, देखिए बुक में जब आप देखेंगे ना तो बहुत लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं छांट के कैसे क्या करना है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा डियर। आप डरना मत। मैं आई रिक्वेस्ट यू डियर, प्लीज़ डोंट फ्राइट। ओके, तो आप बने रहिएगा मेंटल मेकर स्टडी पर। तो आइए मैं देखता हूँ, ये 6 नंबर में पूछा जाएगा। 1 + 4 + 1 = 6। 6 नंबर में आपसे पूछा जाएगा ये प्रश्न। मैं आपको बता दूं कैसे। 1 नंबर आपको संदर्भ लिखने पर मिलेगा। ठीक है, 1 नंबर आपको किस पे मिलेगा? संदर्भ लिखने पर मिलेगा। और जो 4 नंबर है ना, प्रसंग और व्याख्या लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, और 1 नंबर आपको काव्यगत संदर्भ पे मिलेगा, यानी आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये पद्यांश का वीडियो है, और आपको मैं बताऊं कि गद्यांश का वीडियो भी आपके लिए बनाया जाएगा। ठीक, एक पद से पूछेगा, एक गद्य से पूछेगा, तो ये 12 नंबर का आपका ये हो जाएगा। मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहेगा कि चरण कमल बंदव हरिराई। मैं दिखाऊं, उसके बाद आपको कैसे लिखना है वो सब आपको बताया जाएगा। देखिए, कह रहा है कि आपको बोर्ड में ऐसे ही लिखना है। जैसे देखिए, चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगय, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोलय, रंक चले से छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। फिर आपको कैसे करना है, इसको संकेत में लिखने के लिए ऐसे लिखना है। ठीक, चरण कमल बंदव ... तिहि पाई, इतना दिखा देंगे। उसके बाद संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या अपना लिखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका संदर्भ क्या होगा। पहले नंबर तो संदर्भ बहुत ही अच्छे से आप लिखिए। संदर्भ इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत ही सरल तरीके से आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, गद्य रहेगा तो गद्यांश, पद्य है तो पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के पद। देखिए जैसे मैं लिखा हूँ ठीक वैसे लिखना, नीचे ये अंडरलाइन मत करिएगा, बस पद जो है थोड़ा ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता जो हैं कवि सूरदास जी हैं। यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कवि सूरदास जी हैं। डियर, इसको आप याद कर लीजिएगा। और पद है तो पद, जैसे इसमें पद है आपका तो पद लिखिएगा। यहाँ चेंज होगा और यहाँ चेंज होगा। ठीक है डियर, और यहाँ पे चेंज होगा। आप कवि और उस पाठ का नाम चेंज कर दीजिएगा। और इसी तरह यदि आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक पाएगा डियर। मैं रियल बता रहा हूँ आप सभी को। देखिए, इस प्रसंग में आप क्या लिखोगे जो आपसे पूछा गया है, जो आपसे ये पूछा गया है। देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा है डियर। जब आप इसको लिखने लगोगे ना, देखिए भक्त शिरोमणि सूरदास जी कमल रूपी चरणों की, ये ऐसे बताए हैं ना। और हमने कैसे आपको समझाऊंगा मैं आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका प्रसंग क्या होगा मैं बता रहा हूँ। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में भक्ति जो कवि सूरदास जी हैं, प्रस्तुत पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी चरणों की वंदना की है। कितना अच्छा है, क्योंकि इसमें वही है कि चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदव तिहि पाई। तो इसका प्रसंग आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है डियर, प्रस्तुत पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए, यानी उनकी महिमा
का वर्णन करते हुए उनकी चरणों की वंदना की है। आइए हम देखते हैं। अब आपको समझा कर हम बताएंगे। क्या समझा कर आपको बताएंगे, उसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। आइए हम देखते हैं। डियर थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा बट आपको समझने में आएगा। देख कह रहा है, देखिए पहले आप अपनी बुक को खोल लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है डियर। अपने बुक को आप खोल लीजिए और व्याख्या आप कैसे करेंगे देखिए। कह रहा है कि चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई, तो आप क्या लिखोगे कि देखिए मैं डियर आपको एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है डियर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, ठीक। इसमें पढ़िए चरण कमल बंदव हरिराई, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि पहले ये लिख दीजिए किसी भी कवि का नाम हो तो आप ज़रूर लिखिएगा कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। कौन से कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ? क्या है कि जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है, ठीक। जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है, ठीक। अब क्या है, अब कहते हैं कि अंधे को सब कुछ दर्शाई। अब इसका अर्थ क्या होगा? और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता हो। दर्शाई माने दिखाई देने लगता है, ठीक। और अब क्या कह रहा है कि बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले। जो बहरा होता है ना, बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है। और अब क्या है कि रंक चले सिर छत्र धराई। और सॉरी डियर कहाँ तक पढ़े थे? और जो गूंगा होता है, देखिए बहिरव सुनय यानी बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है। और क्या है, गूंग पुनि बोले यानी और गूंगा जो रहता है ना वो फिर से बोलने लगता है। उनकी इतनी बड़ी आशीर्वाद होता है उनका कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो बहरा होता है वो सुनने लगता है और जो गूंगा होता है वो फिर से बोलने लगता है। इसमें यही बताया गया है। और क्या कह रहा है कि रंक चले सिर छत्र धराई। इसके आगे क्या होगा कि इनकी कृपा से गरीब व्यक्ति भी राजा बन जाता है। क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदव तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे मेरे करुणामय स्वामी, मैं ऐसे कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आइए एक बार फिर से समझाते हैं हम आपको। कह रहा है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। सुनिएगा, देखिए इसमें कितना कैसे लिखा हुआ है तो मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आता है। मैं रियली बता रहा हूँ आपको, एक एक अर्थ बता रहा हूँ। देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए आपके सामने, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान श्री कृष्ण की कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंग गिरिलंघ है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है। और देखिए अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई यानी जो और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और इसके बाद क्या है? बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। अब क्या है कि रंक चले सिर छत्र धराई, इसका अर्थ क्या होगा? इनकी कृपा से गरीब व्यक्ति भी राजा बन जाता है। और इसके बाद फिर क्या है? सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदव तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे मेरे करुणामय स्वामी, मैं ऐसे कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। डियर इसी प्रकार से आपको लिखना है। और आगे देखिए इसके बाद क्या है, काव्यगत सौंदर्य को आप कैसे लिखेंगे। देखिए आप जब इतना लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स
देने से कोई रोक नहीं सकता है डियर। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एक नंबर भी नहीं कटेगा। और इस सीक्वेंस में आप लिखिएगा, काव्यगत सौंदर्य डालिएगा, भाषा क्या है, ब्रज भाषा, शैली इसमें क्या है, मुक्तक, गुण क्या है, प्रसाद, रस क्या है, भक्ति रस है, क्योंकि इसमें जो सूरदास जी हैं ये एक भक्त के रूप में हैं, तो भक्ति कर रहे हैं। अलंकार क्या है, चरण कमल में रूपक है, सूरदास स्वामी में अनुप्रास है, क्योंकि स आया है तो सूरदास जो है वो स है तो अनुप्रास अलंकार, और बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है डियर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है डियर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है, और यदि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। इस तरह से आपको लिखना है तो आपको 6 नंबर मिलेगा। और डियर 6 नंबर इसमें इसी तरह से गद्यांश भी लिखा जाता है, मैं आपको बताऊंगा डियर, आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका 12 नंबर ऐसे ही तैयार हो जाएगा। ठीक है डियर, तो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, सब यूट्यूबर की तरह नहीं कि लेके और लिख दो डेट, बुक का पता ही नहीं है कि बुक कहाँ है क्या कहाँ है। तो डियर मेंटल मेकर स्टडी चैनल पर ये सब कुछ नहीं किया जाएगा, आपके साथ में गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, अच्छा वीडियो दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। हाँ डियर, थोड़ा टाइम तो लगेगा बट समझाया जाएगा। आइए थोड़ा न्यूज़ सुन लेते हैं। क्लास 10 सभी बोर्ड के लिए 2022 तैयार हो जाए। मेंटल मेकर स्टडी चैनल पर 90% फोड़ना है तो आज ही सब्सक्राइब करिए मेंटल मेकर स्टडी चैनल। यदि आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट प्राइज़ दिया जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड को डियर। एक एक चैप्टर जब अपना कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्राइज़ दिया जाएगा। और बता दूं कि क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा। 2022 की ताबड़तोड़ तैयारी करनी है डियर, और 95+ फोड़ना है अब की बार 95 पार, अब की बार 90% पार। ठीक है डियर, तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा डियर। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है, और आपका 6 नंबर पक्का हो गया। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।